हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आप लोग सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। चलो आज एक उस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे हम लोग कि सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन 3D में वो कब कौन करेगा रिप्रेजेंट और उसका वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है ना। तो उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो उस पर। यहाँ पे क्यों लिख रहा है सॉरी। लिखो पहला क्वेश्चन। सो डैट, पता है अगर क्या बोलते हैं कि पुरुष समाज में ना, अगर कभी नहीं ना आएगी जिम्मेदारी वगैरह तो बचपन भर वो बच्चा बन के जी लेगा वो। लेकिन जिम्मेदारी जब उसके ऊपर आती है ना, वो उसकी सारी बचपना खत्म हो जाती है। सो डैट इक्वेशन रिप्रेजेंट, सो डैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन आल्सो फाइंड द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या दिया है कौन भाई? इक्वेशन 4x² माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2z² और प्लस 2xy और माइनस 3yz और प्लस 12x और माइनस 11y और प्लस 6z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो डैट द इक्वेशन प्रेजेंट ए कोन आल्सो फाइंड द वर्टेक्स दिस, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द वर्टेक्स दिस। देखो यहाँ पे देखो ए बी सी और यू भी डब्ल्यू डी यहाँ पे दे दिया है ना, तो वो सब अननोन नहीं रहते हैं, वो सब नोन रहते हैं, ठीक है ना। वो सब नोन रहते हैं। स्फेयर के इसमें मेरा वो सब क्या बोलते हैं, अननोन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा सब नोन रहते हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो वी हैव, देखो सॉल्यूशन इसका फटाफट। सॉल्यूशन, बस एक सेकंड, आई एम चेकिंग दैट साउंड इज गोइंग और नॉट। हेलो, हाँ थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन बिहार वालों को मैं तगड़ा होता है वो। लेकिन थोड़ा लेकिन थोड़ा मतलब लेकिन मतलब थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैथ तगड़ा होता है उनका। तो क्या होगा, सो दैट द इक्वेशन प्रेजेंट ए कोन आल्सो फाइंड द वर्टेक्स दिस। तो वी हैव क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स वाई जेड 4x² और माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2z² और प्लस 2xy माइनस 3yz और प्लस 12x माइनस 11y और प्लस 6z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, वी मेक इट, वी मेक इट होमोजीनियस, होमोजीनियस with new variable t, with new वेरिएबल t, ठीक है ना। तो लेट उसको बोल दो कैपिटल एफ। सिंपल एफ लिखो, एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी मत लिखो, सिंपल एफ ही लिखो। लेकिन लिखने के लिए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मन करे वैसा लिखना, कोई इशू नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, -11 वाई लिखा है ना, ये बोला प्लस -11 वाई प्लस। जैसे लग रहा है कि यहाँ पे एफ का आंसर है, ये बोला सही से कर लो। -11 वाई प्लस प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट एफ क्या यहाँ पे देखो 4x² उसको बनाओ होमोजीनियस, 4x² माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2z² और प्लस 2xy माइनस 3yz और प्लस 12x इंटू टी और माइनस 11yt और प्लस 6z टी प्लस 4t² इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 बन गया होमोजीनियस। अब देखो नाउ फाइंड डेल एफ अपन डेल एक्स एट टी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। टी इज इक्वल टू 1 क्या आ गया यहाँ से, देखो पहले 8x और x कहाँ पे, तो प्लस 2y और क्या आएगा, और प्लस मेरा फिर एक्स, इसमें तो x कहीं है नहीं ना, अच्छा है नहीं यहाँ पे 12xt, तो यानी कि 12t और t इक्वल टू 1 पे तो 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा। और ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एट टी इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना आएगा, देखो डेल अपॉन डेल वाई यानी कि -2y
और प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, तो 2x और माइनस, यहाँ पे 1 मिनट को क्या आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2x आ गया और माइनस 11t, यानी कि 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, 11 इक्वल टू 0। अब देखो, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड और t इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा भाई, ऊपर देखो कितना आएगा, 4z और माइनस 3y और प्लस 6z प्लस 6t और प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट t इक्वल टू 1 पे। अब ये क्या होगा, एंड डेल एफ अपन डेल टी एट t इज इक्वल टू 1, ये कितना आएगा, यहाँ से देखो, पहले बात तो सब यहाँ से लेकर सब जीरो हो जाएगा, ये वाला सब, ए भी जीरो, ए भी जीरो और सब जीरो हो जाएगा यहाँ तक। क्या बचेगा, अब देखो यहाँ पे 12x माइनस 11y प्लस 6z प्लस 8t, यानी कि प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या बचेगा, 12x और माइनस 11y और प्लस 6z और प्लस 8t, यानी कि 8 ऑफ 1, 8 गुने 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये मेरा आ गया। तो सो वी हैव क्या आ जाएगा, सो वी हैव 4x और पहला कितना है 4x, 1 मिनट, हाँ देखो, अच्छा इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर 2 से भाग कर देंगे तो इसमें 2 मैंने कॉमन ले लेंगे तो 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई, यहाँ पे 2 हटा दो, फिर तो यहाँ पे 2 भाग अलग कर दिए, तो ठीक है, 4x प्लस वाई और प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको बोल दो पहला। सेकेंड क्या है, माइनस 2y और प्लस 2x माइनस 3z और माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो सेकेंड। और थर्ड क्या है भाई, 4z माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो थर्ड। और फोर्थ क्या है, 4, व्हाट इज 4, यस व्हाट इज 4 ब्रदर, 4 क्या है, 12x और माइनस 11y और प्लस 6z और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अब कोई भी 3 से एक्स वाई जेड निकालो और चौथा में उसको पुट करके देखो अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वाला। तो वी फाइंड एक्स वाई जेड, वी फाइंड एक्स वाई एंड जेड। 1 मिनट, साउंड जा रहा है ना, मुझे टेंशन हो गया अब जब से रिकॉर्डिंग, मतलब क्या होता है एक बार ना ये रिकॉर्ड किया पूरा वीडियो, साउंड नहीं गया, तो मुझे क्या बोलते हैं डर लगता है कि साउंड जा रहा है नहीं जा रहा है वो। तो वी फाइंड एक्स वाई जेड फॉरम 1 2 एंड 3 एंड वेरीफाई इन 4 एंड वेरीफाई इन 4। कैसे फाइंड करोगे इसको 1 2 3 से, बेसिकली देखो इसमें देखो एक मतलब अच्छा दिया क्वेश्चन है वाला, पता है क्या हुआ, इसमें जेड है नहीं ना, तो बड़ा मतलब आसान से एक्स वाई जेड आ जाएगा। देखो इसमें जेड है नहीं पहला वाला में, और इसमें भी नहीं है, तो इसमें आराम से आ जाएगा। और देखो कैसे आता है, तो नाउ फॉर्म 1 से वाई निकालो और 2 से क्या निकालो, जेड निकालो, लेकिन 2 से जेड निकालो, और या फिर हाँ 1 से वाई निकाल सकते हो और 2 से जेड निकाल दो और 3 में पुट कर दो एक्स और वाई के वैल्यू, एक्स और वाई के वैल्यू, तो फिर क्या आएगा, 1 मिनट को थोड़ा सोचता हूँ। अगर हम लोग 1 से वाई निकालते हैं तो कितना है, -6 -4x, ठीक है, तो इसमें थर्ड में पुट कर देंगे अगर, तो बचेगा सिर्फ इसमें एक्स वाला टर्म, ठीक है ना, बचेगा x16। अब अगर हम जेड निकालेंगे 2 से, जेड इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अब फॉर्म 2 जेड इक्वल टू दिस। अच्छा थर्ड में तो कुछ यहाँ पे वही तो, यहाँ पे 4z है ना, हाँ यहाँ पे अगर 4z है ना, उसमें गलत लगा था, यहाँ पे क्या है 4z है, 1 मिनट 4z है हाँ। तो 1 से y निकालो और इससे z निकालो 2 से, आएगा उसमें x के टर्म में, इसमें पुट करो थर्म में, मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट वाई वाई कितना आएगा, -6 और -4x, एंड फॉर्म 2 कितना आएगा, जेड इज इक्वल टू 2x और -2y -11 बटा में
3 बटा में 3। तो पुटिंग इन थर्ड वी हैव, क्या आएगा, 4 इंटू थर्ड क्या है देखो, 4 इंटू जेड, यानी कि 4 2x और माइनस 2y-11 बटा में 3 और -3 इंटू -6 - 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना, 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, कितना इसको सोल्व करने पे टाइम कितना हो गया, 6:20। कितना गया सब सोल्व करने पे। अब पहले क्या करो ना, उसको 3 से गुना कर दो, क्या बचेगा यहाँ से, अगर 3 से गुना कर देंगे तो अभी इससे इसमें भी गुना कर दो, तो 8x और -8y और -44 और -44, यहाँ पे क्या बचेगा अब, तो 9 9 6 54, 3 से भी नहीं इसमें गुना करना ऊपर में, तो 9 6 54 और प्लस 9 36x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मेरा y है और x है, तो पुट कर दो फिर का, मतलब पुट कर दो फिर से y का वैल्यू, तो इसमें सिर्फ बचेगा x का, तो मेरा x आ जाएगा, तो 8x और -8 ऑफ y कितना है, -6 -4x और -44 और प्लस 54 और प्लस 36x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, और 8x और प्लस 48 प्लस 32x और -44 और प्लस 54 और प्लस 36x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। पे क्या बचेगा, और 8x और 36 कितना होगा, 36 और 32 और 40 और 36 76, 76x और प्लस प्लस 48 44 में कितना बचेगा, 4 और 18 4 22 और 54 76 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया ना एक्स का वैल्यू। अब वाई कितना आ जाएगा, देयर फोर वाई इज इक्वल टू, एंड वाई कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना था यहाँ देखो, -6 -4x, तो -6 और -4 इंटू -1, यानी कि -6 और +4 इज इक्वल टू -2, ठीक है ना, -2। एंड जेड कितना आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू, जेड कितना है ऊपर देखो, 2x - 2y -11 बटा में 3, जेड कितना है 2x -2y -11 बटा में 3 इज इक्वल टू, अब देखो 2 एक्स कितना गया, -1 और -2 इंटू -2 और -11 बटा में 3 इज इक्वल टू, यहाँ -2 और +4 -11 बटा में 3 कितना आएगा, अब 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 11 गया -9, यानी कि -9 बटा में 3 इज इक्वल टू -3, ठीक है, -3। तो कितना गया, x बराबर -1 और पाई बराबर -2 और जेड बराबर -3। अब देखो तो ये वाला मेरा फोर्थ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फोर्थ में क्या है देखो, 4 में यहाँ से रफ है, देखो इसको यहाँ पे 12x कितना है -1 और y कितना है -2 और z कितना है -3, कितना का सोल्व करने पे, -12 और +22 और -18 कितना आएगा, 22 में से 12 गया 10 -18, यानी कि -8 +8 पहले से यहाँ ये वाला है, +8 इक्वल टू 0 आ गया ना, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है वाला। देयर फोर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट कौन विथ वर्टेक्स -1 -2 -3, ठीक है ना, बस इसमें यही करना था। इसको हटा दो और लिख लो, तो देयर फोर क्या इसमें है 10, या फिर देयर फोर, देखो जो मन में आएगा तो लिखना, मैं बार बार ये चीज़ को बोलता हूँ। 10 गिवन, मेरा जो मतलब मेरा जो मन में आता है मैं वो लिख देता हूँ। 10 गिवन इक्वेशन, या फिर बोलो कुछ और कुछ लिखो, और ऐसा मेरा कंडीशन है। 10 गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ए कोन विथ वर्टेक्स एट -1 -2 और -3, ठीक है ना, -1 -2 और -3, ठीक है ना, -3।
इसमें और क्वेश्चन करते हैं। टाइम कितना हो गया? 10 मिनट 15 मिनट। चलो एक इसमें और क्वेश्चन हो जाएगा। आप फिर खुद से करना है, इसमें होमवर्क दे दूंगा 2-3 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन लिखो। ये वाला बहुत पूछा है, वाला भी आई है, ठीक है ना? ये पूछा है बहुत बार में। प्रूव डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) और प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए कोन इफ ई स्क्वायर बटा में ए और प्लस भी स्क्वायर बटा में बी और प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटा में सी इज इक्वल टू डी प्रूव करना है। इसमें भी वही करेंगे। पहले क्या बोलते एक्स वाई जेड निकालो और उसके बाद से चौथा में सेटिस्फाई करो। मेरा खुद यही वाला आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें लास्ट में फिर लिख देना कि अगर ऐसा होगा तो उसका वर्टेक्स में, सॉरी, कि अगर ऐसा होगा मेरा वाला कौन करेगा रिप्रेजेंट, ठीक है? चलो करते हैं। सॉल्यूशन लिखो इसका। वी हैव कितना एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इज इक्वल टू 0। we make it homogeneous with new variable t, with new variable t. So we will let capital F of x y z और t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर और प्लस 2u(x) टी और प्लस 2vy टी और प्लस 2wz टी और प्लस डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अब नाउ फाइंड यहाँ से क्या फाइंड करो? डेल एफ अपन डेल एक्स एट टी इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना आएगा? देखो 2ax और प्लस 0 और प्लस 2u प्लस 2u और t, तो t को 1 तो सिर्फ यही बचेगा, बाकी सब हो जाएगा 0। एंड डेल एफ अपन डेल वाई कितना आएगा? देखो पता है क्या बोलते हैं, पैटर्न पकड़ना सीखो, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी या फिर पैटर्न। इसमें अगर जब किए एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पे क्या आया 2ax प्लस 2u, तो क्या आएगा वाई के रिस्पेक्ट में एट टी इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा 2by और प्लस 2v, देखो ना वही आएगा। अब फिर देखो एंड डेल एफ अपन डेल जेड टी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2cz और प्लस 2u(v)w वही आएगा। अभी वही बता रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, जब कुछ भी पढ़ो ना, अगर खासकर मैथ, अगर क्या बोलते हैं ध्यान रखो एकदम बगला की तरह, एकदम चीज़ें कैसे काम कर रही है, ऐसा मतलब बस सिर्फ छापो रटो, थ्योरम छापो रटो, ऐसा कभी नहीं करना। 2 लाइन पढ़ो ना, तो 3rd लाइन क्या होगा खुद से सोचो, वहाँ पैटर्न पकड़ना सीखो, चीज़ों को जनरलाइज करना सीखो, कैसे उसका इक्वेशन आ रहा है, आखिर वही क्यों हो रहा है, कौन कहाँ पे, वर्टेक्स कहाँ पे, प्लेन कहाँ पे, लाइन कब मिलेगा, स्फीयर कहाँ पे, प्लेन कहाँ पे है, कब परपेंडिकुलर होगा, कब पैरेलल होगा। चीज़ों को सीखो, बता रहा बहुत मतलब पढ़ने में मज़ा आएगा। क्या बोलते हैं हायर मैथमेटिक्स को, वो सब करना सीखो तब पढ़ने में मज़ा आएगा। और टेंशन मतलब अभी बिगिनर होना, सब समझ में आएगा बस, लेकिन हाँ उसका आदत अभी से डालना पड़ेगा तभी होगा ऐसे, ठीक है ना? तो चलो लिखो। और क्या जगह यहाँ पे एंड डेल एफ अपन डेल टी एट टी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2u(x), यहाँ पे देखो ना सब 0 हो जाएगा, 2u(x) और 2vy 2wz प्लस 2dt, t1 है तो फिर बचेगा 2d,
तो 2u(x) और प्लस 2vy और प्लस 2wz और प्लस 2d। क्या आ जाएगा? सो वी हैव ax प्लस u इज इक्वल टू 0। तो बोल दो पहला, एंड बी वाई प्लस भी इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो दूसरा, एंड सी जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो थर्ड। और क्या है? यू एक्स और प्लस भी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो फॉर्म 1 से क्या आ जाएगा? फॉर्म 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस यू बटा में ए, एंड फॉर्म बी से क्या आ जाएगा? क्या लिखा है वो ना, माइनस यू बटा में ए, माइनस यू बटा में ए। और फॉर्म बी से क्या आ जाएगा? फॉर्म 2 से वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस भी बटा में बी, एंड फॉर्म 3 से क्या आ जाएगा? जेड इज इक्वल टू माइनस यू बी डब्ल्यू बटा में सी, ठीक है ना, सी। अब देखो, अब क्या चेक करेंगे कि ये वाला तीनों इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। वही नहीं तो बोलता है, क्या बोलते हैं, कंडीशन वगैरह, तो उसमें पुट करो ना। पुटिंग, यहाँ से एक बात समझो, ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा ना, तभी उसको मतलब तभी वाला कौन करेगा रिप्रेजेंट। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन 4, वी गेट क्या आ जाएगा? वी गेट वी गेट यू इंटू क्या है? यू एक्स, तो 2 भी है ना, तो हाँ, तो 2 तो हो जाएगा 0 वाला यहाँ पे, वही तो 2 तो पहले ही 0 कर दिए हैं। तो यू और इंटू माइनस यू बटा में ए, और प्लस भी इंटू माइनस बी बटा में बी, और प्लस डब्लू इंटू माइनस डब्लू बटा में सी, और प्लस डी इज इक्वल टू 0 0, ठीक है ना। तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसको, तभी ना। मान लो अगर ये वाला 0 नहीं आ रहा है, तो यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वाला कौन नहीं करेगा रिप्रेजेंट, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और यही बोलता है कंडीशन भी। तो क्या हो जाएगा? डेट इज माइनस ई स्क्वायर बटा में ए, और माइनस बी स्क्वायर बटा में बी, और माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बटा में सी, और प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसको काट दो, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? और या फिर और ई स्क्वायर बटा में ए, और प्लस बी स्क्वायर बटा में भी, और प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटा में सी, और प्लस डी इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, ये प्रूफ करना था, डी बोल दो, प्लस डी इज इक्वल टू 0, प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो इफ वी हैव, यानी कि ये बोला अगर ऐसा होगा, इफ यू हैव ई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर बटा में बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटा में सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, देन गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन विथ वर्टेक्स एट कितना? माइनस ए बटा में, सॉरी माइनस यू बटा में, माइनस यू बटा में ए, माइनस यू बटा में ए, ऊपर देखो माइनस यू बटा में ए, माइनस बी बटा में बी, माइनस डब्ल्यू बटा में सी, ठीक है ना, डब्ल्यू बटा में सी, इसमें यही था, ठीक है। अब लिख ले क्वेश्चन, होमवर्क खुद से करना। प्रूव डेट पहला 2x स्क्वायर और प्लस 2, सॉरी 2x स्क्वायर ना, y कहाँ से आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 7z स्क्वायर माइनस 10yz और माइनस 10zx और प्लस 2x और प्लस 2y प्लस 26z माइनस 17 इज इक्वल टू 0 0। प्रूव डेट इतना रिप्रेजेंट एक विथ कोन विथ ए रिप्रेजेंट ए कोन विथ
वर्टेक्स एट 2, 2 और 1। इसमें एक और लिख लो सेकेंड पार्ट, तो वो सेकेंड क्वेश्चन। एक्स का स्क्वायर यानी प्रूव डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 3z स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस लिखा है यहाँ पे माइनस 4xy और प्लस 5yz और माइनस 6xz और प्लस 8x और माइनस 19y और माइनस 2z माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए कोन विथ वर्टेक्स 1 -2 और 3। ठीक है ना, 3। इसको ट्राई कीजिएगा और ना अगर तो मेरे से पूछेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, टाटा।